हमारे YouTube चैनल अल्फाबेट कोचिंग सेंटर पर। यहाँ पर आपको पहला चैप्टर 4.1 का हमने बता रखा है आपको इससे पहले वीडियो में, अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है 4.2। अगर आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, आप यूपी बोर्ड से हो या CBSE बोर्ड से हो, यहाँ पर आपका सभी के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपका केवल भाषा का अंतर होता है। यहाँ पर आपका हिंदी में बता रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको कहीं कहीं बीच में इंग्लिश भी बताते रहेंगे। आप हिंदी से हो या इंग्लिश से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 4.2 का है। यहाँ पर हम आपको बताना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प है। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है। यहाँ पर y = आपको 3x + 5 दिया गया है, और इसको लेकर के इसी के अनुसार आपको बताना है कि एक पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय का अर्थ होता है इसके जैसा कोई नहीं। तो यानी कहने का अर्थ है इस समीकरण का कोई भी हल नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, केवल 2 हल है। ठीक है, केवल 2 हल है, यानी इस समीकरण के केवल 2 ही हल हो सकते हैं, इससे अधिक हल नहीं होगा। अब अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, तीसरा, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहाँ पर देखिए ये समीकरण दिया है, समीकरण को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। y = दिया है 3x, क्या दिया है 3x + 5। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो हम y का मान रखें या तो x का मान, किसी भी चर राशि का हम मान ले लेते हैं। यहाँ पर हम x का मान रखेंगे तो आसानी से हमको y का मान निकल जाएगा। अगर हम y का मान रखते हैं तो हमारा x को पक्षांतर करना पड़ेगा और दशमलव के मान भी आ जाएंगे। तो इसीलिए हमारे लिए अच्छा यह है कि हम इसको x का मान करके लगाते हैं। तो यहाँ पर हम x का यह मान लेते हैं। क्या मानेंगे, यहाँ पर x का जो भी मान होगा हम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर x का जो वैल्यू भी मान सकते हैं, आप अपने अनुसार भी मान सकते हैं। हम यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 स्टार्टिंग करके कुछ भी मान निकाल सकते हैं, बहुत सारे मान निकाल सकते हैं, लेकिन हमको इस ऑप्शन के अनुसार निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है एक अद्वितीय है, यानी इसका कोई भी हल नहीं है। अब हम चेक करते हैं किसी भी मान को रख करके इस समीकरण में क्या इसका हल निकल रहा है। जैसे अगर हम x का मान रखते हैं तो y का मान प्राप्त होता है कि नहीं, ये हम देखेंगे। तो चलिए x का मान हम लिखते हैं 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 रखने पर। तो चलिए रखते हैं। अब यहाँ पर y है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 × 0 + 5। अब इसको हम हल करते हैं तो y = क्या हो जाता है, या 0 हो जाएगा या +5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका y = कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसका क्या हुआ, एक मान निकल गया, तो यानी इसका एक हल है। तो ये आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अगर इसका मान नहीं निकलता तो हम कह सकते हैं कि हमारा सही है, लेकिन हमारा ये क्या है, गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरे को हम चेक करते हैं, क्या कह रहा है, केवल 2 हल। तो एक हल हम तो निकाल दिए, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं। अब दूसरा कोई मान रख सकते हैं, कोई भी मान रखिए, आप अपने अनुसार भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम x बराबर क्या करेंगे, 2 रख लेंगे। चलिए 2 रख दिए। तो यहाँ पर y = कितना हो जाएगा, y = आपका हो जाएगा 3, पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो y = आपका हो जाएगा 3 × 2 + 5, ये हो गया। अब यहाँ पर हम y = कर सकते हैं, 3 2 कितना होता है 6 होता है, +5 होता है। अब यहाँ पर इसको हम हल करेंगे तो y = आपका 11 आ जाएगा, यानी 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया, 11 आ गया। तो x का मान कितना आया, कितना रखिए 2 रखिए, y का मान 11। यहाँ पर एक हल यह हो गया, दूसरा हल यह हो गया, यानी केवल 2 हल है। अब हम एक और निकाल लेते हैं, क्या उसके लिए भी हमारा एक मान निकलता है। अगर निकल गया तो यह आपका गलत हो जाएगा और आपका अंतिम वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अपरिमित का अर्थ होता है बहुत सारे मान, बहुत सारे हल। तो यहाँ पर अगर आप तीसरा कोई मान रख लेंगे, x बराबर आप रख लेते हैं 3 रख लीजिए। तो यहाँ पर y = क्या है, y = आपका 3x + 5 है, और यहाँ पर हमने x का वैल्यू मान रखा है 3। तो यहाँ पर x के स्थान पे हम कितना रख लेंगे, 3 रख लेंगे और +5 कर देंगे। और यहाँ पर y =
कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x का मान हमने 3 रखा तो आपका मान y का मान आ गया 14। तो यहाँ से आपका 1 2 3 हल हो गए। तो आप यहाँ पर क्या करें, केवल 2 हल है, यानी 2 से अधिक हल नहीं हो सकते। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप मान रखते चले जाएंगे x का या y का तो आपका मान निकलता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं या होंगे। तो यह आपका तीसरे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या, अब यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरण के क्या करने हैं, 4 हल निकालने हैं। क्या निकालने हैं, 4 हल। तो जैसे हमने वहां पर पहले क्वेश्चन में रखा x का मान रखते थे y का मान निकलता था, उसी प्रकार से हम यहाँ भी क्या करेंगे, x का मान रखेंगे y का मान निकलता जाएगा और 4 हल हम सभी का निकालेंगे। जैसे यहाँ पर पहला क्या है, 2x + y = 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को लेकर क्या करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2x + y बराबर आपका 7 यह दिया हुआ है। अब इसके क्या करने हैं, 4 हल निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिए x बराबर आप मान रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, 4 मान बाहर निकालने के लिए। तो पहले देखिए कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर जो मान लिख रहे हैं वही मान आप भी रखें, आप अपने अनुसार भी कोई भी मान रख सकते हैं, आपका आंसर आता रहेगा और वही मान आपका निकलता रहेगा। शायद आपके बुक में जो पीछे आंसर दिया रहता है इसका मान ना दिया हो, या हो सकता है इसके मान से आपका आंसर आए, यानी कहने का अर्थ है इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपका दूसरा भी आ सकता है। लेकिन आपका जो तरीका होगा वो यही तरीका होगा कि आपका जो x का मान रखिए या y का मान रखिए, कोई भी मान रखेंगे आपका अगला मान निकलता रहेगा, वही आपका क्या कहलाएगा, समीकरण के हल कहलाएंगे। अब यहाँ पर 4 हल कहा है तो x बराबर आप 4 कोई भी मान लीजिए। जैसे हम 0 लेते हैं, एक दूसरा 1 ले लेते हैं, तीसरा 2 ले लेते हैं और चौथा 4। यहाँ पर 1 2 3 4 मान हमने मान लिए कि 0 1 2 4 यह हमने माना। यहाँ पर 3 हम नहीं लिखे हैं, 3 भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, आपका जितना मन हो उतना रख सकते हैं। मान रखने में कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर तब भी आएगा। यहाँ पर क्या है, हमने x का मान लिया है तो यहाँ पर पहले हल के लिए क्या करेंगे, पहले हल में क्या करेंगे, x = 0 रखने पर रख दीजिए। रखने में क्या दिक्कत है, यहाँ पर आपका कितना दिया है, 2x + y = 7। इसमें आपको मान रखना है तो आपका 2x कितना है, x कितना है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, x का वैल्यू 0 है, मल्टीप्लाई 0 करेंगे + y = 7, यह हो गया। अब इसका मान आपका आपको पता है किसी भी संख्या में 0 से गुणा करें या किसी संख्या में 0 का गुणा करें तो आपका क्या होता है, मान 0 ही आता है, + y = 7 यह कर सकते हैं। y बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसके जो हल होंगे आपका, जैसे आप पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0, x का मान क्या रखें, 0 रखें, y कितना आया, 7 आया, तो यही आपका एक हल हो गया। अब दूसरा हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा रखने के लिए हमने यहाँ पे 0 रखे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे x = 1 रखने पर, चलिए रख देते हैं, रखने में क्या दिक्कत है, क्या हल है इसमें, रखने पर। तो यहाँ पर क्या है, इक्वेशन आपका क्या है, 2x + y = 7। यहाँ पर आप क्या करेंगे, x का मान 1 माने हैं तो 2 × 1 + y = आपका 7 हो गया, 2 × 2 होगा और y बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 2 हो जाएगा। यहाँ से हमने एक लाइन नहीं लिखे हैं, एक लाइन हमने डायरेक्ट कर दिया है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और उधर पक्षांतर करेंगे तो आपका चिन्ह चेंज हो जाता है। जब भी आपका कोई भी संख्या पक्षांतर होता है तो चिन्ह क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा, आपका y बराबर आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक समीकरण का हल क्या, दूसरा क्या निकल जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा x का मान कितना है, कहाँ जा, हमने 1 रखा है 1 और y का मान कितना है 5 है,
कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे ऐसे करने हैं, कितना आसानी से लग जा रहा है। यह दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या निकालेंगे हम, तीसरा यहाँ पर निकाल देते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं शायद इतने में ना आए। तो यहाँ पर पहला हो गया ए और यहाँ पर बी, इसको नंबरिंग कर देते हैं और यहाँ पर सी कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, 0 रख दिए, 1 रख दिए और 2 रखेंगे। x बराबर 2 रखने पर देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, आपको कुछ करना नहीं होता है, बस आपको मान रख करके मान निकालना रहता है। आपको इक्वेशन दिया रहता है, अगर मान लीजिए इक्वेशन नहीं दिया है तो आपका मान दिया रहेगा, तो इक्वेशन निकालना रहेगा। उसके लिए अभी हम आगे बताएंगे आपको। तो देखिए यहाँ 2x + y बराबर 7, ये आपका इक्वेशन है। यहाँ पर x का मान हमने कितना माना है, 2 माने हैं। 2 + y बराबर 7, तो 2 का गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 7 - 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 में से 4 घटेगा तो 3 आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे आपका तीसरा हल क्या हो जाएगा, तीसरा हल हो जाएगा आपका x का मान कितना माने 2, y का मान कितना आया 3, ये तीसरा हल हो गया। देखिए कितना आसान है। अब चौथा मान निकाल लेते हैं हम, चौथा यहाँ पर लिख देते हैं। अब x बराबर कितना मानेंगे, मान रखे हुए हम 4 रखेंगे, x बराबर कितना रखेंगे 4 रखेंगे, तो रख लेते हैं। रखने में क्या दिक्कत है, मान ही तो रखना है इक्वेशन में, और आपका आंसर आता है चला जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर देखिए x बराबर 4 हो गया, इक्वेशन लिखते हैं 2x + y बराबर 7। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मान रखिए 2 × 4 + y बराबर 7। यहाँ पे 2 चौक 8 हो जाएगा। यहाँ पर अगर दिख नहीं रहा होगा तो हम इसको फिर से मिटाकर सही कर देते हैं, 2 × 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस, यहाँ पे 2 चौक 8, इधर धनात्मक उधर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर हमने लगाया है, यहाँ पे 8 हो गया। अब देखिए 7 में से हम 8 घटाएंगे क्या होगा, तो आपका y बराबर -1 हो जाएगा। आपको पता है कि जो भी संख्या बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है -8 है, 8 वाली संख्या जो है वो बड़ी है, इसलिए हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे चौथा मान क्या हो जाएगा, x y का जो भी मान होगा आपका कितना आ जाएगा, x का मान हम कितने माने हैं 4 माने हैं, y का मान कितना निकल गया है आपका, y का मान आपका निकला है आपका -1। देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन लग गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी प्रकार से यह भी करेंगे आपका दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का। चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं यानी मिटाते हैं और आपको दूसरे नंबर के क्वेश्चन को बताते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस वीडियो को रोक करके आप भी कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत होता है तो जैसा कि आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसको आप पीछे भी जा करके इसको देख सकते हैं, और यह वीडियो आपको YouTube पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। इसको अब हम मिटाते हैं। अब हम दूसरे का करते हैं। दूसरे में क्या करेंगे, x का मान या y का मान कोई भी मान मानिए, लेकिन आप प्रयास यही किया कीजिए कि आपको भाग करने की आवश्यकता ना पड़े, सीधे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाए। तो यहाँ पर हम अगर x का मान मानेंगे तभी y का मान आपका बिना दशमलव के आएगा, नहीं तो भाग की आपका भाग में आ सकता है। तो देखिए दूसरे नंबर का हम हल करते हैं। दूसरे वाला क्या है, पाई x प्लस y बराबर 9, यह आपका दूसरा है। सेम प्रक्रिया चलेगी, हमने आपको 0, 1, 2 और 4 मान कर रख करके लगाया पिछले वाले इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर हम कोई भी मान मान सकते हैं। चलिए हम अब उस मान को छोड़ करके और मान रख करके चेक करते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं x बराबर 4 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं, 9 मान लेते हैं, कोई अदर वैल्यू मानते हैं, नहीं तो आपको यह लगेगा कि वही मान रहे हैं
तो हो सकता है वही मान से आंसर है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप कोई भी मान मान सकते हैं। तो देखिए चार हल कहा है, चार हल कौन से हो जाएंगे, चार हल जैसे पहले निकाले हैं इसी प्रकार से हम निकालेंगे। तो देखिए हम पहले इसको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जैसे हमने पहले किया था, ताकि उसी के अंदर आपको बताएंगे। हाँ चलिए, अब x का मान हम 4 रखते हैं, तो यहाँ पे लिखिए x बराबर 4 रखने पर तो देखिए इक्वेशन क्या है, पाई x प्लस y बराबर 9। तो यहाँ पर आप x बराबर कितना माने 4 माने, तो यहाँ पर पाई गुणे 4 रख लीजिए प्लस y कर लीजिए बराबर 9 कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 4 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 पाई बराबर नहीं प्लस y बराबर 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर y बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अगर आपको ये विजुअल नहीं हो रहा है तो हम इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये पूरा पास जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 पाई, यही आपका क्या हो जाएगा दूसरा पहला हल हो जाएगा। x का मान कितना था, तो x और y और आपका मान क्या हो जाएगा, x हमने क्या माना है, x हमने माना है 4 हो गया, y क्या आपका है 9 माइनस 4 पाई, यह आपका दूसरा हो गया। देखिए कितना आसानी से आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से हमने पहला हल निकाला है, पहले हल निकाले हैं तो इसको हम a नंबरिंग कर देते हैं। अब हम दूसरा हल निकालेंगे, इसको हम b नंबरिंग कर देते हैं। चलिए मान निकालते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इक्वल टू हम करेंगे क्या करेंगे 4 रख लिए, अब हम 6 रखेंगे, कितना रखेंगे 6 रखने पर अब यहाँ पर आपका क्या इक्वेशन पाई x प्लस y बराबर 9 यह हो गया। अब यहाँ पर पाई है आपका, x का मान कितना माने 6 माने हैं, प्लस आपका y बराबर 9 हो गया। तो यहाँ पर आपका 6 पाई आएगा, जैसे यहाँ पर 4 पाई आया है उसी प्रकार से 6 पाई आएगा। तो y बराबर हम क्या कर देंगे 9 माइनस 6 पाई कर देंगे। तो देखिए आपका दूसरा हल निकल गया, x का मान y करेंगे और आपका बराबर कर देंगे, यानी x का मान जो भी है आपका, x का मान क्या माने 6 माने 6 हो गया, और y का मान हमने क्या माना है, और y का मान क्या है 9 माइनस 6 पाई। देखिए कितना आसानी से और बिना कुछ किए हम अपना दिमाग का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ पर जो जैसे मान रख रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन के अनुसार आ रहा है हल कर रहे हैं, वही आप करते जा रहे हैं। तो यह हो गया दूसरा हल हो गया। अब तीसरा हल देखिए क्या है, सी वाला, यानी सी नंबर तीसरा हल। तो तीसरा हल क्या है, हमने 6 से 6 रख दिया और 1 रख दिया, अब 8 मान रखेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 8 रखने पर पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पाई x प्लस y बराबर 9। अब यहाँ पर x के स्थान पे 8 रख देंगे, तो जब x के स्थान पे 8 रखेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस y बराबर 9। यहाँ पे y बराबर आपका हो जाएगा 9 माइनस 8 पाई। देखिए कितना आसान है। तो x का मान y आपका हो जाएगा बराबर, यहाँ पर आपका यह हो जाएगा x का मान कितना माने 8 मान लीजिए, 8 का मान 9 माइनस 8 पाई, यह हो गया। और आपका चौथा हल क्या हो जाएगा, चौथा हल हो जाएगा आपका x बराबर, अब 9 रखेंगे, x बराबर 9 रख लेंगे, अब यहाँ पर रखते हैं पाई x प्लस y बराबर 9। अब यहाँ पर आपका पाई है तो पाई के स्थान पे हम पाई और x के स्थान पर हम 9 रखेंगे, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा और y हो जाएगा बराबर 9। तो यहाँ पर देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 9 पाई हो जाएगा,
यहाँ पर देखिए 9 दोनों स्थान पर है, तो हम यहाँ पर यह कर सकते हैं कि 9 को हम कॉमन कर लें। 9 कॉमन करेंगे तो अंदर बचिएगा 1 माइनस 5 और यह यहाँ पर आपका यह हो जाएगा। अब यहाँ पर x कामा y जो इसका हल होगा आपका 9 कोष्टक में 9 1 माइनस 5 यह हो जाएगा आपका दूसरा चौथा। देखिए कितना आसान था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें अगर आपको कुछ भी कोई भी दिक्कत आ रहा हो तो इस वीडियो को पीछे ले जा करके देख सकते हैं फिर से। अब इसको हम मिटाते हैं और थर्ड वाले क्वेश्चन को बताते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, x बराबर 4y दिया है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, x बराबर 4y दिया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर आप या तो x का मान मानिए या y का मान मानिए। अगर आप y का मान मानते हैं तो x का मान आसानी से निकलता जाएगा और उसमें आपको भाग की बटे के रूप में आपका मान नहीं आएगा। आपको भाग करने की आवश्यकता ही कोई नहीं पड़ेगी। अगर आप x का मान मानते हैं तो आपको y का मान निकालने के लिए आपको भाग करने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर हम y का मान मानेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपका कोई भाग की दिक्कत ना हो। चलिए इसको हम मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे, हम आशा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपके जानकारी के लिए कुछ लगा हो कि आपको इस वीडियो को देखने से कोई फायदा मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम या आप हमारे ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर जा करके आप हमको मैसेज कर सकते हैं। वहां पर आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा और आप जिस टॉपिक पे कहेंगे उस टॉपिक पर आपको ये वीडियो बना करके आपको दिया जाएगा। आपको साइंस का हो या मैथ का हो, सभी की तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। आपको बोर्ड के एग्जाम में अच्छे स्कोर करने के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिस कराए जाएंगे ताकि आप अच्छे से बोर्ड के एग्जाम में नंबर स्कोर कर सकें। अब देखिए यहाँ पर थर्ड वाले का क्या कर रहा है। थर्ड वाले में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको मान रखना है केवल। यहाँ पर x इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आपका 4y हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पहले तो x का मान रहे थे, अब यहाँ पर हम y का मान मानेंगे, क्योंकि y का मान अगर हम मानते हैं तो हमें भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि 0 1 2 3, यहाँ पर हम 4 हल निकालने हैं तो 4 हम हल मान लेते हैं। तो x बराबर हम क्या करते हैं, x नहीं y बराबर हम क्या कर लेते हैं, 1 रखने पर 1 रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर जब हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं इक्वेशन को 4y। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम y का मान 1 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 1, तो x बराबर आपका हो जाता है 4, और यहाँ पर x का y लिखेंगे। पहला हल क्या हो जाता है आपका, x का मान कितना आया है, 4 आया है, y का मान कितना आया है, 1 आया है। यह बात हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका हमेशा पहले x आता है बाद में y आता है। अब दूसरे हल के देखते हैं। दूसरा हल आपका है, यहाँ पर y इक्वल टू क्या है, 1 रखेंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा 1 रखने पर x बराबर 4y। एक सेकंड, हमने 1 रख दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हम 0 रखते हैं तो y x बराबर 4 गुणे मतलब 4 गुणे 0, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दूसरा और हो जाएगा x का y बराबर आपका हो जाएगा क्या कि 0, और x का मान आपका क्या आया है, 0 आया है। तो x बराबर आपका 0 0 आ जाएगा।
और तीसरा हल देखते हैं क्या है, x बराबर y बराबर क्या रखेंगे, y बराबर 2 रखने पर y बराबर 2 रखने पर चलिए 2 रखते हैं तो x बराबर 4y। अब यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे यानी 4 गुणे 2 तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो x कामा y बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x आपका 8 आया है और y कितना है मान रखे हैं आप 2 रखे हैं तो 8 कामा 2 हो जाएगा। चलो लास्ट चौथा हल आपका क्या हो जाएगा, x बराबर y बराबर कितना रखेंगे हम 3 रखने पर x बराबर 4y और x बराबर आपका हो जाएगा 4 गुणे y का मान कितना है आपका, y का मान कितना रखे हैं 3 रखे हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो x का मान y बराबर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पर x का मान कितना है 12 आया, y कितना रखे हैं आप 3 रखे हैं। देखिए आपका हमने आपको बहुत ही आराम से आपको इन सभी क्वेश्चन को पहला और दूसरा बताए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत होता है तो इस वीडियो को पीछे जाकर के फिर से देख सकते हैं। वैसे हमने बहुत आराम से बताया है, एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पीछे जाकर के देख सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे, क्योंकि अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में दिक्कत होगा, क्योंकि बड़ी फाइलें अपलोड होने में समय लगती हैं, छोटी फाइलें रहती हैं तो जल्दी अपलोड हो जाता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपको इसका अगला पार्ट जो भी होगा आपको जल्दी मिल जाएगा। अब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।